अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। नाजरीन, कल हमने देखा कि बड़े लंबे अरसे बाद जो है कौमी असम्बली में कोई बिल पेश किया गया जिसका डायरेक्टली अवाम को फ़ायदा होगा, जो अवाम के लिए है। कल एक बिल पेश किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जहेज़ के ख़िलाफ़ जो है बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स जहेज़ की डिमांड करता है या जहेज़ लेता है लड़की वालों से, तो उसको 5 साल कैद और 2.5 लाख और या फिर उस जहेज़ की मालियत के एवज़ जो है वो उसे वो रकम अदा करनी होगी जितने का जहेज़ होगा। और ये भी है कि ये बिल जो है वो जो अगर पास होगा तो इसका नफाज जो है इस्लामाबाद की हदूद में किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनिया, जो कि पीपल्स पार्टी को कवर करती हैं। गुज़िश्ता साल जो है 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो सोनिया ने भी बिलावल भुट्टो से ये सवाल उठाया था कि जो आप 26वीं आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, इसका डायरेक्टली फ़ायदा जो आवाम को नहीं होगा। आवाम के ये मसाइल नहीं है कि आप अदालती तरमीम करें या जो भी चीज़ें लेके आए इसमें। अब सोनिया से ये पूछेंगे कि सोनिया, आपने जो सवाल उठाया था पीपल्स पार्टी से कि आप ऐसे बिल लेके आए जिससे आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा हो, तो एक अच्छा बिल ये सामने लेकर आए हैं कि जिससे डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा होगा। उन वालदेन को होगा जो वालदेन जहेज़ जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और जहेज़ वैसे भी एक लानत है। तो क्या कहेंगी इस पीपल्स पार्टी के इस बिल के बारे में? थैंक यू आमना। अच्छा, बात ऐसी है ना कि बिल जो होते हैं ना, अगर अवामी बिल पेश किए जाएँ, लेकिन उसके लिए लाज़िम ये होता है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाए। ठीक है, बिल पेश होते हैं, वो फिर कानून भी बन जाता है, लेकिन मेजर जो चीज़ है वो ये है कि उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस तरह के काफ़ी बिल जो हैं वो मतलब लाए गए, लेकिन अब देखा जाए तो ये जो बिल आया है, जैसे जहेज़ पे आया हुआ है, तो ये बिल बहुत अच्छा है। तो अगर अवामी आप इश्यू पे काम करते हैं या फिर अवामी मसाइल पे आप नज़र रखते हैं, फिर उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक सो फिर हमें भी मौका नहीं मिलता कि हम आपको क्रिटिसाइज़ करें। तो लेकिन उसमें बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कानून तो बेतहाशा हैं, लेकिन बेसिक ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इससे मतलब बेहतर बात कोई नहीं है। तो अच्छी बात है। अब क्योंकि देखें, जो जहेज़, अब ऐसे बहुत से इलाके हैं इस्लामाबाद को छोड़ के, आप बाकी ऐसे इलाके देखें कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ की डिमांड की जाती है, और वहाँ पर आप देखें बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो उनके पेरेंट्स होती हैं, वो उनकी उन लड़कियों की उम्रें निकल जाती हैं, वो बस उनके वालिदैन यही सोचते रहते हैं कि हमने इनके जहेज़ तैयार करना है। फिर अगर उनको रिश्ता मिल जाता है, फिर उनको इसी चीज़ की फ़िक्र होती है कि यार हम इसको मतलब आजकल के दौर में ना जहेज़ को एज़ अ सिक्योरिटी समझा जाता है। तो अगर हम जितना अच्छा जहेज़ देंगे, उतनी अच्छी सिक्योरिटी उनकी बेटी की होगी। तो ज़ाहिर बात है, हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ को मना किया गया है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को अगर जहेज़ दिया है, तो वो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है। अगर तो कोई वालिदैन है जो अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई डिमांड करता है और कहता है कि फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें दो, तो ज़ाहिर बात है इसमें इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो चल नहीं सकते। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, एक अच्छा बिल है। अगर ये पास हो जाता है, पास होने के बजाय इस पे अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखा जाए तो ये अब पाकिस्तान की जो मईशियत है या फिर जिस तरह महँगाई चल रही है, तो ये बिल ये जो मतलब जहेज़ वग़ैरह पूरा करना, ये तो मतलब एक जो मिडल क्लास फैमिली होती है या एलीट क्लास फैमिली भी देख लें, तो उनके लिए भी ये थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो पीपल्स पार्टी अगर इस पे एक अच्छे मतलब इक़दाम करने जा रही है, इस बिल को उन्होंने पेश किया है, अगर ये बिल पास हो जाता है, फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, तो आई थिंक सो इस मामले में फिर पीपल्स पार्टी को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको एप्रिशिएट भी करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी तो किसी के साथ ख़ानदानी दुश्मनी है नहीं कि अगर पीपल्स पार्टी अच्छा काम करेगी हम उन्हें एप्रिशिएट नहीं करेंगे। वाक़ई में ये सोसाइटी पर एक बोझ है। दिखावा जो है उसमें आकर पेरेंट्स को देना पड़ता है अगर डिमांड ना भी हो। तो इसकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा बिल सामने आए। और आपको एक चीज़ और वाज़ेह करती चलूँ कि इस बिल में जो जहेज़ का जिसका ताल्लुक है वो सिर्फ़ जहेज़ है, जिसमें ये चीज़ें और ये डिमांड शादी की जाती हैं। इससे वरासती जो आपकी जायदाद की तक़सीम है उसका कोई नहीं है, वो पूरा-पूरा राइट जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बिल में मेंशन किया गया है कि इसका उस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ़ जहेज़ के खिलाफ है। और जहेज़ वाक़ई में वालिदैन के लिए एक सर दर्द बन चुका है, जिनकी 3-3 4-4 बेटियाँ हैं। वो कैसे अफ़ोर्ड करें, और फिर हमारी सोसाइटी जो है वो सोशल मीडिया और इस चमक-धमक की वजह से जो है वो रख-रखाव की वजह से एक-दूसरे की देखा-देखी जो है वो नई-नई चीज़ें अडॉप्ट करती जा रही है और इस चीज़ में बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के कवानीन लेके आएँ उनकी रोकथाम के लिए और लोगों को साथ-साथ एजुकेट करें।